क्या अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? आखिर वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके जरिए अखिलेश यादव भी 2024 के लिए पीएम के उम्मीदवार होंगे? इसका खुलासा किया है रामगोपाल यादव ने, हम आपको ये बताएंगे और समझेंगे। ये भी जानिए कि उत्तर प्रदेश में वो कौन सी ऐसी पार्टी है, मुसलमानों की रहनुमाई करने वाली पार्टी, जो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहती, एनडीए में आना चाहती, और आना चाहती है तो उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कोई बातचीत चल रही है, ये भी समझेंगे। और साथ साथ वर्ल्ड कप के धमाकेदार प्रदर्शन के बाद मोहम्मद शामी अमरोहा पहुंचे थे और उन्होंने 3 बड़ी अहम बातें कही। क्या है वो 3 अहम बातें, हम आपको ये भी दिखाएंगे। तो ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी। तो आपने अभी तक अखिलेश यादव को सुना होगा ये कहते हुए कि वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, वो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार हटे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हटे। लेकिन उन्होंने कभी प्रधानमंत्री पद पर अपना दावा नहीं किया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के भीतर से ही ये आवाजें उठने लगी हैं कि अखिलेश यादव को भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और ये पार्टी के किसी ऐसे सदस्य ने आवाज नहीं उठाई है जो बहुत महत्वपूर्ण ना हो। दरअसल इस वक्त पार्टी में नंबर 2 कहे जाने वाले रामगोपाल यादव ने यह बात कह दी, और यह बात मुलायम सिंह यादव की जो 85वीं जयंती है उसी दौरान मंच से उन्होंने कही। उसके बाद पत्रकारों से भी उन्होंने बात की और यह कहा कि अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में 80 में से 40 सीटें जीत लेती है तो अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से एक दावा तो अब समाजवादी पार्टी ने ठोक दिया है। लेकिन पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं रामगोपाल यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस लोकसभा के 24 के चुनाव में अगर आपकी पार्टी 40 एमपी जीतती है तो हम कह भी सकते हैं कि बिना या तो इन्हें बनाइए, न कोई नहीं बन पाएगा, दूसरे कोई बनेगा। बताओ, बनाओगे? तो आपने रामगोपाल यादव को सुन लिया। इसके पहले भी उनके कई प्रवक्ता इस बात को कह चुके हैं कि आखिर अखिलेश यादव में क्या कमी है, वो क्यों नहीं हो सकते प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। और जिस तरीके से चुनाव 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के पहले नामों का आना शुरू हुआ है, कभी नीतीश कुमार, कभी ममता बनर्जी, और अब अखिलेश यादव की तरफ से के लिए उनकी पार्टी की तरफ से दावेदारी, ये निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर चल रहे नए संघर्ष में एक नया नाम सामने ला दिया है। अब समाजवादी पार्टी के लोग भी कम से कम इस ऐलान के बाद अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद पर देखने या अखिलेश यादव को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने की कोशिश करेंगे, ऐसा पार्टी को लगता है। हालांकि अखिलेश यादव ने अभी तक अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके पार्टी के लोगों की तरफ से, और अब तो रामगोपाल यादव के कहने के बाद ये लगभग साफ हो गया है कि अखिलेश यादव भी इस इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की रेस में आ गए हैं। अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है पीस पार्टी। जी हां, ये वो पीस पार्टी है जिसने 2012 में 4 सीटें जीती थी विधानसभा की, और उसमें एक बड़ा नाम सिर्फ अकेले दम पर 4 सीटें जीती थी और कई पार्टियों के साथ उनका गठबंधन था, जिसमें एक पार्टी उस वक्त अपना दल हुआ करती। और अपना दल से अनुप्रिया पटेल जब पहली बार विधायक बनी थी तब पीस पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ करता था। यानी कि 2012 में जो पार्टी 4 विधायक जिता कर लाई थी, वो पार्टी पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट तो नहीं जीत पाई, लेकिन अब इस पार्टी ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है। पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब, वो पीस पार्टी जिसे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पार्टी कहा जा रहा था,
खासकर पसमानदा मुसलमानों की रहनुमाई वाली पार्टी कहा जा रहा था, जिसे यह माना जा रहा था कि ये मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, खींच रही है, और बड़ी बड़ी तादाद में पीस पार्टी से मुसलमान जुड़ रहे हैं। अब उस पार्टी ने एक जो नया दावा या शगुफा कहें छोड़ा है, वो ये कि वो अब एनडीए के साथ भी जा सकती है, भाजपा से भी उसे कोई परहेज नहीं। जी हां, बातचीत में तो डॉक्टर अयूब ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन के लिए भी उन्होंने अपना ऑप्शन खोल रखा है, बसपा के लिए भी उन्होंने अपना ऑप्शन खोल रखा है, और यहां तक कि एनडीए और बीजेपी के साथ जाने के लिए भी उनका ऑप्शन खुला। ये वो पार्टी है जो मुसलमानों की उत्तर प्रदेश की पार्टी के नाम पर जानी जाती रही है, और अब वो बीजेपी और एनडीए के साथ जाना चाहती है। और उसकी पीछे की वजह है, उनका मानना है कि बाकी सभी दलों ने पीस पार्टी के साथ बहुत गलत किया है, मुसलमानों को छला है, और मुसलमानों की रहनुमाई के नाम पर पिछले कई दशकों से उनके सिर्फ वोट लिए हैं, लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी है। और यही वजह है कि अब कोई भी पार्टी हो, यहां तक कि बीजेपी के भी साथ जाना हो, तो पीस पार्टी जा सकती है। सुनिए क्या कहा है आज मेरे साथ बातचीत में डॉक्टर अयूब ने। राजनीतिक तौर पर चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस है, अब ये समझ में आ रहा है कि सभी बराबर है, भाजपा भी बराबर है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। मगर अगर एनडीए भी अगर हिस्सेदारी देती है, अगर न्याय देती है, तो उसके साथ भी जा सकता है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज आज पूरी तरह से उसके लिए तैयार है, क्योंकि वो धोखा खाता रहा ना, सभी सेकुलर पार्टियों से धोखा खाता रहा। सभी ने उसके विकास के लिए, उसको न्याय के लिए, उस पर हो रहे अत्याचार के लिए सभी ने वादा तो किया, मगर किसी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। हालांकि एनडीए की तरफ से फिलहाल पीस पार्टी की कोई बातचीत नहीं हुई है, ये बात उन्होंने कंफर्म की है कि न तो एनडीए के किसी घटक, ना ही बीजेपी से उनकी बात हो रही है। लेकिन ये आते हैं बस्ती और खलीलाबाद के इलाके से, यानी कि मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ के इलाके से। बीजेपी क्या पीस पार्टी के साथ जा सकती है? ऐसी संभावना बेहद ही कम है, क्योंकि इनकी पूरी मांग मुस्लिम आरक्षण पर टिकी है, और बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध भी करती रही है। पसमानदा की बात तो करती है, और इनकी पार्टी पसमानदा मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर अयूब के साथ बीजेपी का जाना, ये दो अलग अलग ध्रुवों का एक साथ मिलना जैसा माना जाता है। हालांकि डॉक्टर अयूब ने कहा कि बीजेपी से कोई बात नहीं हुई है, एनडीए से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अगर उन्हें भागीदारी मिली तो वो बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे। अब अगली खबर, और अब बात मोहम्मद शमी की। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे तेज और धुरंधर गेंदबाज, जिन्होंने वर्ल्ड कप में अपने प्रदर्शन से सबको हैरानी में डाल दिया, कई जीतों का सेहरा उनके सर बंधा है। सेमीफाइनल में 7 विकेट लेकर मोहम्मद शामी ने तो इतिहास रच दिया। वो मोहम्मद शामी उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले हैं, और अपने गांव वो आए थे। अपने गांव आए, लोगों से मुलाकात की, उनके नाम पर बनने वाले स्टेडियम और उनके गांव में बनने वाले स्टेडियम को लेकर के उन्होंने खुशी जाहिर की, क्योंकि एक मिनी स्टेडियम उनके नाम पर सरकार ने ऐलान किया है। लेकिन कुछ अहम बातें आज प्रेस से बात करते हुए मोहम्मद शमी ने रखी। मोहम्मद शमी की ये कौन कौन सी बात है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को कई पनौती जैसे शब्दों से विपक्ष घेर रहा है या उनका उपहास उड़ा रहा है, आज मोहम्मद शमी से जब पूछा गया कि क्या वीआईपी मूवमेंट का असर उनके खेल पर पड़ा, क्या इतने वीआईपी के आने की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम दबाव में थी, तो आज मोहम्मद शमी ने इसका जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि किसी वीआईपी मूवमेंट का जो असर है वो खिलाड़ियों पर नहीं होता। कई बार तो कितने वीआईपी आए, कौन वीआईपी आए, पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर कोई ये बात कहता है कि वीआईपी के आने से टीम हारी या जीती, तो ये गलत बात है। यही नहीं, मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के वर्ल्ड कप के ऊपर, जो वर्ल्ड कप का कप मिला था जीतने के बाद, उस पर पैर रखने पर भी उन्होंने अपनी आपत्ति जताई। सुनिए क्या कहा है मोहम्मद शमी।
क्योंकि आप इस सवाल को कंट्रोवर्सी में ले जाते हो। बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो, जिस चीज़ पे आपने पूरे 2 महीने से मेहनत की है उस चीज़ पे ध्यान दो। ये पॉलिटिकल एजेंडा, ये जो चीज़ें आप जो बीच में लाते हो, मुझे समझ नहीं आता ये सब चीज़। तो क्या कारण था? क्या बड़े मैच का दबाव था या कुछ और बात रही? या वीआईपी का जो मोमेंट था, क्या वो भी एक प्रेशर था? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। हम कभी ये सोचते नहीं मोमेंट किसका है या फिर क्या होता है, और ज़्यादा ओवरथिंक हम करते नहीं है मैच को लेकर, क्योंकि जो प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट 10 मैच में किया था, सेम प्रोसेस था, सेम एटीट्यूड था, सेम स्किल एग्जीक्यूट करने देख रहे थे, सेम प्लानिंग के साथ जा रहे थे। मैं फिर से वही कहूँगा कि एक बैड डे हो सकता है और वो शायद हमारा फाइनल पहले था। 4 मैच में बाहर रहे आप टीम से, तब क्या दिमाग में चल रहा था, क्या सोच रहे थे? यार मेरी अप्रोच एक ही थी, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसी चीज़ है, क्योंकि आपके जो 15 हैं, मेरे साथ अश्विन भी बाहर थे, तो अगर 600-700 विकेट लेके बेंच पे बैठा तो टीम की क्या कैपेसिटी होगी आपको आइडिया लग जाता है। तो वहाँ पे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये हमारा बंदा क्या करेगा, क्या नहीं कर रहा, ये खेल रहा है, मैं नहीं खेल रहा हूँ। कभी आज तक वैसे मन में आया नहीं है ये सवाल। मैं हमेशा यही चाहता हूँ, अगर मैं बैठा हूँ और कोई 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो वो अच्छा ही करके आएँ, टीम के लिए बेटर करके आएँ, टीम को जिता कर लाएँ। वो हमारा मेन गोल रहता है। फोटो वायरल हो रहा है वो कि वर्ल्ड कप में पैर रखे हुए हैं। यार मुझे ये चीज़ बहुत मुझे भी हर्ट हुई है, क्योंकि जिस ट्रॉफी के लिए कंट्री की सारी टीमें लड़ती हैं, जो अचीवमेंट कर आप पाना चाहते हैं, जो ट्रॉफी आप अपने हाथों में सर के ऊपर उठाना चाहते हैं, वो ट्रॉफी पैर पर लगाना वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।